everyone and welcome back to Champs Camp School in our basic English grammar series. Today is day 5 and today I'm here to tell you about parts of speech. तो जो कोर्स की सीरीज हमारी चल रही थी उसकी कंटिन्यूएशन में जो हम चीज़ अब पढ़ेंगे वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच. Although there are a few things जो मैं आपको एडिशनल बताना चाहती हूँ इस कोर्स में, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें जब हम ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. वो कुछ छोटे छोटे ऐसे डाउट्स हैं, कुछ ऐसे कंफ्यूजन्स हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म करने में, सेंटेंसेस को फ्रेम करने में जब हमारे लिए कुछ छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज आती हैं और उसकी कुछ क्विक ट्रिक्स होती हैं, कुछ फार्मूलेज होते हैं उसको अप्लाई करने के. तो मैं वो सारी चीज़ें आपको जब हमारा कोर्स ये एंड हो जाएगा तब मैं उनकी वीडियोस बनाऊंगी वन बाय वन, और कुछ ऐसे क्विक सेंटेंसेस भी मैं आपको बताऊंगी कि जिससे हमारी जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है वो बहुत ईजी हो जाएगी हमारे लिए. फॉर एग्जांपल कोलोकेशंस होते हैं तो उससे हम अपने सेंटेंसेस को जल्दी से ऐड करके बना सकते हैं. तो वो चीज़ मैं आपको अपने कोर्स के एंड में उसकी वीडियोस रखूँगी. आई मीन उसको कोर्स में ही इंक्लूड करेंगे हम, बट वो हम लास्ट में पढ़ेंगे. फॉर द टाइम बीइंग अभी हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पढ़नी है वो है अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि यही होती है बेसिक. देखा जाए तो पूरी ग्रामर इसी में होती है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जब तक हमें नहीं पता होंगे तो हम नहीं पता लगा सकते कि कौन सा वर्ड सेंटेंस में किस चीज़ का रोल प्ले कर रहा है. तो एक छोटी सी चीज़ जो मैं बताऊंगी यहाँ पर वो ये है कि हमारे सेंटेंसेस में जो भी वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स किसी ना किसी चीज़ को बताते हैं हमें. फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारा सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल उसमें कोई नेम आया, तो फॉर एग्जाम्पल अगर नेम है राम, तो वो नेम जो है वो हमें ये बता रहा है कि ये नाउन है. अगर हमने कहा राम इज़ अ गुड बॉय, तो वो हमें सेंटेंस में जो वर्ड है गुड वो हमें राम की क्वालिटी बता रहा है. ओके, वो हमें राम की क्वालिटी बता रहा है. इसी तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली हमारे वर्ड्स में नाउन क्या है. अगर नाउन बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसकी जगह पर नाउन लगा दें, ही शी इट लगा दें, या हम किसी चीज़ के बारे में बात करनी है तो उसकी क्वालिटी बतानी है, या हमें कोई एक्शन दिखाना है अपने सेंटेंस में, कुछ बताना है, व्हाट वर्क इज बीइंग डन इन द सेंटेंस, वो चीज़ हमें बतानी है. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं सारे. और इसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कभी नाउन बन जाते हैं, कभी वो वर्ड्स वर्ब भी बन जाते हैं. तो ऐसी ही चीज़ें हमें कुछ समझनी पड़ेंगी. उसके लिए हमें पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच का. तो बेसिकली आते हैं कि व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बेसिक टाइप ऑफ वर्ड्स. ये वही बेसिक वर्ड्स होते हैं जो हमारे इंग्लिश की लैंग्वेज में या किसी भी सेंटेंस में होते हैं या जो हम यूज करते हैं. Parts of speech are the basic type of words that English has. Okay? कोई भी word, जो भी word English में होता है, every word is a part of speech. वो किसी न किसी तरह कोई ना कोई acting कर रहा होता है. Every word is acting as a part of speech in our English language. Okay? So let's see what are those parts of speech. There are basically 8 parts of speech. They are number 1 noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunctions, prepositions and interjections. Okay? तो ये हैं हमारे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनके बारे में आज मैं आपको क्विकली जल्दी बता दूंगी कि क्या चीज़ क्या होती है, और उसके बाद में हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे क्योंकि इन सब के
बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारी तरह से इनको सेंटेंसेस में अप्लाई करना पड़ता है, बहुत सारे इनके रूल्स होते हैं कहाँ पे क्या यूज़ होना है, तो वो चीज़ हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इनके टाइप्स भी होते हैं, तो सारी चीज़ें हम डिटेल्स में 1 बाय 1 अपने वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि एक एक करके कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस और प्रीपोजिशंस क्या होते हैं एंड हाउ दे आर यूज्ड। तो मैं आपको क्विक एक रिवीजन के तरह से आपको मैं अभी बताती हूँ। फर्स्ट इन द रो इज अ नाउन। So let's study what actually a noun is. Noun is a naming word. It's a word that names something, and it names either a person, place, animal, idea, thing, quality, feeling, or an action. Okay, so anything that names any of these things, any word that names all of these things or one of them is called a noun. ठीक है, जो वर्ड किसी नाम को बताए, किसी प्लेस के, पर्सन के, किसी एनिमल के, कोई आइडिया जो आपके दिमाग में आता है, कोई थॉट जो हमारे दिमाग में आती है, कोई चीज जो हम देखते हैं, कोई क्वालिटी जो हमारे अंदर है, कुछ फील अगर हम करते हैं, कोई फीलिंग है या कोई एक्शन अगर हमने किया, the word that displays any of these things is a noun. Okay, so and for example, Jack, it's a name. Park, that's the name of a place. Chair is a thing, we all know. Thought, that's a feeling. कोई भी thought या कोई feeling हमारे अंदर आती है, that is a noun. Kindness, जो हमारी quality है. Departure, arrival, box, honesty, किसी का भी नाम, everything is a noun. ये सब कुछ noun होता है. Okay? Now the next in the row is pronoun. Okay? Pronoun is a word that is used in place or instead of a noun, and this word is used specially to avoid repetition of noun in a sentence. Okay? जब हम कोई भी वर्ड नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं वर्ड में, दैट इज अ प्रोनाउन. सिंपल, इट्स नेम आल्सो सजेस्ट प्रोनाउन. जो नाउन की जगह पर आए, दैट इज अ प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे. तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जो हम किसी के भी नाम के लिए, किसी भी जो सेंटेंस में जो भी नाउन आया है उसको हम बार बार रिपीट ना करें, इसलिए हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं. जब हम अपने बहुत लेंथी पैराग्राफ्स लिखते हैं या मे बी वो 2-3 लाइन के आंसर्स भी होते हैं, तब भी हम अपने वर्ड्स सेंटेंसेस में जब प्रोनाउंस यूज करते हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए. हम बार बार एक ही चीज को रिपीट करें, उससे अच्छा ये है कि हम प्रोनाउंस को यूज करें. सेकंड इन द कैटेगरी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन. फर्स्ट इज नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन. लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ parts of speech. Let's see. Okay, now next set of parts of speech I have on my board is number 3rd is verb. अब verb क्या होते हैं? Verbs are words which describes some action, which is also called these words that describes some actions are called action words, जिसको हम कहते हैं doing something. कोई कुछ कर रहा होता है, हम किसी चीज का action enact कर सकते हैं. Those words, for example, run, jump, okay, swim, come, go. Okay, so these are words which we can enact, which we can act. कि हाँ, ये words वो हैं जो actions depict करते हैं. तो a verb is a word which describes an action. Second is or a state of being something. Being something यहाँ पर मतलब है existence से, किसी चीज का होना. वो कोई भी ऐसी चीज जिसको हम एक्शन नहीं करके दिखा सकते, बट हाँ वो चीज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, फील. ओके, मैं फील कर रही हूँ.
या फॉर एग्जाम्पल आई से ग्रो, ही द प्लांट इज ग्रोइंग, ठीक है। तो इसमें ग्रोइंग जो वर्ड है वो है वर्ब, ओके, वो वर्ब है, बट दैट इज अ वर्ब which has no action। हमें ग्रो करने का एक्शन पता नहीं चल रहा, हमें फील करने का एक्शन पता नहीं चल रहा, बट दिस इज अ वर्ब। क्यों? क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, ये एग्जिस्टेंस बताता है, ये बता रहा है कि कुछ हुआ है, समथिंग इज बीइंग डन, ओके, कुछ हुआ है। इसको, इन वर्ड्स को हम लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं, ऑलराइट। तो वर्ब इज बेसिकली a word which describes an action or a state of being something, also called linking verbs। इन वाले being something वाले जो words होते हैं, feel, grow, इस तरह के जो words होते हैं उनको हम linking verbs भी कहते हैं। तो now let's see some of the examples। run, for example, jump, talk, walk, feel, या बिलीव, लिव, वॉन्ट, ये सारी चीजें हम शो नहीं कर सकते, बट यस दे आर वर्ब्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वर्ब्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जिनके बिना हमारा सेंटेंस कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता। ऑलमोस्ट नो सेंटेंस इज कंप्लीट विदाउट वर्ब्स। तो फिलहाल वो वर्ड्स जिनके बिना हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता, जिनसे हमें एक्शन पता चलता है, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस पता चलता है, वो वर्ड्स कहलाते हैं वर्ब्स। उनके एग्जांपल्स हैं ये, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी चीज की, किसी इंसान की, किसी भी प्लेस की, किसी थिंग की, जो हमें क्वालिटीज बताते हैं। वर्ड्स वो चीज कैसी है, ओके, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स बता रहे हैं जो चीज, जो वर्ड, वो होते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ऐसे ही वर्ब्स भी कई तरह के होते हैं जो हम आपको, जब हम पूरी वीडियो बनाएंगे वर्ब पे, तब हम आपको बताएंगे। इसी तरह एडजेक्टिव्स की पूरी वीडियो बनाएंगे, तब हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, बहुत सारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स और बहुत तरह के होते हैं, वो हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। बेसिकली वो वर्ड्स जो हमें क्वालिटी बताते हैं, जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स बताते हैं किसी भी चीज के, ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। वो चीज, वो वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स। लेट्स सी द डेफिनेशन। Adjectives are words that are used to describe or modify nouns or pronouns। इस चीज को भी हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है कि ये सिर्फ डिस्क्राइब ही नहीं करते हैं, ये वर्ड्स सिर्फ डिस्क्राइब ही नहीं करते हैं नाउन्स को और प्रोनाउंस को, बल्कि ये कभी कभी मॉडिफाई भी कर देते हैं, ठीक है। तो कभी कभी हम इसको इस तरह से भी समझेंगे कि वो मॉडिफाई कर देते हैं। वो वर्ड्स हैं क्विक, हैप्पी, ब्यूटीफुल, अडोरेबल, बेटर, गुड लुकिंग, हैंडसम, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये सब एडजेक्टिव्स हैं। देयर आर n नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स। इसमें हम नंबर्स भी ले सकते हैं, इसमें हम 5, 4, 6 कलर्स के नेम, कुछ भी ऐसे वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी चीज के बारे में कुछ डिस्क्राइब करे, दैट इज एन एडजेक्टिव। I hope this is clear. Let's get on to next set of parts of the speech. Here they are. Okay guys, this is our next part of the speech that we are going to learn today. That is adverb. Adverb is basically a word which usually describes a verb or an adverb. तो मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, यहाँ लिख लेती हैं, और एन एडवर्ब ऑल्सो, ठीक है। सिर्फ एक वर्ब को ही नहीं बल्कि एक दूसरे एडवर्ब को भी ये डिस्क्राइब करने के काम आता है। ये वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, या किसी दूसरे एडवर्ब जो सेंटेंस में है उसको डिस्क्राइब करने के काम आते हैं। इट टेल्स यू अबाउट हाउ समथिंग इज डन।
ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कैसे कोई चीज हुई। ठीक है, वर्ब में हमने देखा कि वो वर्ड्स जो हमें बताते हैं कि काम हुआ, जिससे हमें एक्शन पता चलते हैं, लेकिन इन वर्ड से हमें पता चलता है कि वो चीज कैसे हुई। ओके, क्विकली हुई या स्लोली हुई या जेंटली हुई या काइंडली हुई, या उसने कोई काम को इंटेलिजेंटली किया, डिलिजेंटली किया, ये सारे ही वर्ड्स हमें बताते हैं कि एडवर्ब्स ये होते हैं। ओके, ये हमें बताते हैं कि काम कैसे हुआ फाइनली। ओके, इट मे ऑल्सो टेल यू व्हेन और वेयर समथिंग हैपेंड। ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कहाँ पे और कैसे कोई चीज हुई। ओके, इट मे ऑल्सो टेल यू व्हेन और वेयर समथिंग हैपेंड। यहाँ पर हम बताएंगे एक्सप्रेसिंग अ रिलेशन ऑफ प्लेस, जहाँ पर हम प्लेस के बारे में कि उसका क्या रिलेशन रहा प्लेस के साथ। जब कोई चीज हुई तो उसका रिलेशन कैसा रहा प्लेस या टाइम के साथ। तो इन रिलेशन टू प्लेस एंड टाइम, इन द सेंस जब हम यूज करते हैं वर्ड्स yesterday, today, tomorrow, all these words, तो यही सारे वर्ड्स जो होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। तो वो वर्ड्स बेसिकली जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं सेंटेंस में जो वर्ब होता है जब उसको हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो वर्ड्स कहलाते हैं एडवर्ब्स, जो वर्ब को या किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमने कहा स्लोली, टॉर्टोइस वॉक्ड स्लोली, टॉर्टोइस स्लोली वॉक करा टॉर्टोइस। नाइसली, कोई चीज बहुत नाइसली हुई। डिलिजेंटली, बहुत मेहनत के शिद्दत के साथ हुई। कोई yesterday, ओके, यहाँ पर रिलेशन विद टाइम बताया जा रहा है। yesterday, here, यहाँ, there, वहाँ, everywhere, हर जगह, gently, बहुत ही ज्यादा जेंटली कोई चीज हुई। देन, देयर, ओके, ये सारे वर्ड्स हमें बताते हैं एडवर्ब को। ये सारे वर्ड्स बताते हैं कि कोई चीज जो है वो कहाँ और कैसे हुई। ओके, इट मे ऑल्सो टेल यू व्हेन और वेयर समथिंग हैपेंड। ठीक है, वो वर्ड्स जो वर्ब को या एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं सेंटेंसेस में वो होते हैं एडवर्ब्स। बाकी की डिटेल्स, इसके टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, इसकी क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे एक डिटेल वीडियो में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स। ओके, सो नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव conjunction and preposition. Okay, for conjunctions we'll see that conjunction, as the word says, is a junction. Junctions means, junction basically वो जगह होती है जहाँ पर कोई चीज join हो रही होती है, that is a junction. जैसे city और outskirts of a city जहाँ पर मिल रहे होते हैं वो junction कहलाता है। तो basically conjunction वो words होते हैं जो join करते हैं दो words को, दो phrases को या दो sentences को। Alright, conjunctions are those words that helps us to join two words, two phrases, two sentences together. Very simple, very easy. उनके examples हैं हमारे पास and, but, or, however, so, because, ये सारे words जो हैं इस and there are many more words जो हम अपने सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि हम किन वर्ड्स की जगह कुछ और नए वर्ड्स यूज करके अपनी इंग्लिश को एडवांस भी कर सकते हैं। सो बेसिकली ये वर्ड्स वो होते हैं जो ज्वाइन करते हैं दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को। तो फिलहाल के लिए समझना सिर्फ इतना है, और वो वर्ड्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, however, so, because, okay, these, और बहुत सारे words हैं। Now next is preposition. Prepositions are those words that usually comes before a noun, pronoun or a noun phrase. Prepositions वो word होते हैं, वो words होते हैं जो हमारे nouns
या प्रोनाउन या किसी भी नाउन फ्रेज के जस्ट पहले हम लगाते हैं, जिससे हमें किसी भी चीज की पोजीशन पता चलती है। ओके, these are those words that helps to tell us where the thing is. ओके, कहाँ कोई चीज है। The bulb is above the board. ठीक है, बल्ब जो है वो बोर्ड से ऊपर है। तो कोई चीज लटकी हुई है या कोई चीज हवा में है, कोई चीज लगी हुई है, कोई चीज रखी हुई है, ये सारे वर्ड्स जो हमें बताते हैं वो सारे ही वर्ड्स प्रेपोजिशंस होते हैं। एक बार देखते हैं उसकी डेफिनेशन। अ प्रेपोजिशन यूजुअली कम्स बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और अ नाउन फ्रेज। इट जॉइंस द नाउन टू सम अदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये कहीं ना कहीं हमें सेंटेंस के बारे में, नाउन के बारे में हमें ये बताता है कि वो चीज़ या वो थिंग या वो कहाँ है, कैसे है, उसकी पोजीशन क्या है। बेसिकली वो सेंटेंस को इसलिए जोड़ देती है, अपने वर्ड, अपनी हेल्प से वो ये जोड़कर बता देती है कि हमारी जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं या जो भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कहाँ है। ओके, उसकी एग्जिस्टेंस हमें बता देती है। तो बेसिकली prepositions are the words that help to tell us the position of something, कि वो चीज कहाँ है। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल in, on, under, above, below, beneath, in front of। ओके, ये सारे वर्ड्स जो हमें बताते हैं पोजीशन हमारे नाउन की या प्रोनाउन की, वो होते हैं prepositions. Okay, I hope this is clear to you. Now let's move on. So now let's see this last part of speech जो आपके सामने है मेरे बोर्ड पर, वो है interjections. Interjections जो होते हैं ना, इनके ऊपर बड़ा तरस आता है मुझे तो बेसिकली। क्यों? क्योंकि ये एक वो पार्ट होते हैं सेंटेंस का जो जिसको बिल्कुल अलग करके एक तरह से रख दिया जाता है। तो बेसिकली ये एक थोड़ा सा वैसे वर्ड्स जो हम बिल्कुल सेंटेंस के अलग स्टार्टिंग में ही रखते हैं बेसिकली इन वर्ड्स को। तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी सरप्राइज की फीलिंग को, किसी बहुत सडन जो इमोशन हमारे अंदर आ जाता है, उस फीलिंग को, उस इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम इंटरजेक्शंस को यूज करते हैं। Interjections are words which express emotions or surprise, and they are usually followed by exclamation mark. वो words होते हैं जो किसी sudden surprise या किसी डिफरेंट सी जब हमें फीलिंग होती है तो हम एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट सा वर्ड बोल देते हैं अपने सेंटेंस में, वो वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शंस। और बेसिकली इनको जब हम यूज करते हैं इन वर्ड्स को तो इनके आगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाते हैं। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल अलास, तो हमें कुछ दुख जाहिर करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, कोई सैड फीलिंग, कोई इमोशनल थिंग, तो उस एक्सप्रेशन के लिए हम कहते हैं अलास और कहकर एक पॉज लेते हैं सेंटेंस में। तो ये होता है तरीका इंटरजेक्शंस को लगाने का। और कहीं एक्साइटमेंट होता है तो बहुत ज़्यादा एंथ्रेलिंग सी साउंड निकलती है अंदर से, तो उसके लिए हम लगाते हैं फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। कोई भी इंटरजेक्शन पुट करने के बाद हमें हमेशा लगाना होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल अलास, उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, फिर अपने सेंटेंस में आगे बढ़ेंगे। हुर्रे, यानी कि बहुत एक्साइटिंग चीज है, हुर्रे वी वॉन्ट द मैच, हम मैच जीत गए। हेलो, हेलो के बाद भी हम एक्सक्लेमेशन लगाते हैं लाइक दिस। ओह नो, हम सैड हो गए, अरे ये क्या हो गया, ओह नो, दैट इज फीलिंग, तो हम एक्सक्लेमेशन लगाते हैं या कहते हैं हाँ। So this is the way we use our interjections in our sentence. Now this is it. आज के लिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पढ़ा रही थी तो उसका एक क्विक सा रिकैप ले लेते हैं जल्दी से कि there are 8 parts of speech
पार्ट्स ऑफ स्पीच वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस में ज़्यादातर होते हैं और हमें बताते हैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में, उनकी एग्जिस्टेंस कि वो क्या है, कोई फीलिंग है, कोई थॉट है, कोई एक्सप्रेशन है, कोई क्वालिटी है उसके अंदर, या कहाँ हुई वो चीज़, कैसे हुई, किसी वर्ड को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। ये सारे वर्ड्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उनको हम पढ़ते हैं। होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunctions and interjections. So these are 8 parts of speech जो आज हमने पढ़े हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं, बट अब हम उनको एक ब्रॉडर नोट पे पढ़ेंगे और एक देखेंगे उनको पूरी वीडियोस में, उनके टाइप्स और उनके एक्सेप्शंस, उनको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे किस चीज़ को कन्वर्ट करना है, बहुत सारे रूल्स होंगे उनके साथ। तो प्लीज़ जल्दी से तैयार हो जाइए और हम सब चीज़ों को बहुत जल्दी से पढ़ने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ये और लोगों के पास जाए, उनके डाउट्स भी क्लियर हों, ये हेल्पफुल हो। आई होप ये सबके लिए। एंड जस्ट कीप वॉचिंग चैम्प्स कैम्प स्कूल।